देखिए, कोयटा में जो दहशत गर्दी का शिकार होने वाली डॉक्टर मानूर हैं, वो इस वक्त उनकी हालत बेहतर है, स्टेबल है और वो इस वक्त ज़ाहिर है कराची के आगा खान अस्पताल में दाखिल। वाक़े के फ़ौरन बाद डॉक्टर मानूर जो थी उनको सिविल अस्पताल से जो कोयटा का एक निजी अस्पताल है, आर्या अस्पताल, वहाँ मुंतकिल किया गया था, जहाँ उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई। और आर्या अस्पताल के डॉक्टर से हमारी बात हुई मेरी कल। उनका ये कहना था कि जो तेज़ाब हमले के नतीजे में डॉक्टर मानूर थी, वो 13 से 15% उनका जिस्म का हिस्सा जो झुलस गया था, जिसकी वजह से उनकी एक आंख भी मुतासिर हुई, जबकि एक आंख उनकी बिल्कुल ठीक है। गो कि उनकी एक आंख मुतासिर हुई है, वो अभी दोनों आंखों से ठीक देख सकती हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स का कहना है कि जो आंख में जो अल्सर हुआ, कॉर्नियल अल्सर जिसको हम कहते हैं, जो मामूली सा उनके जो जख्म आया है, वो बाद में फ्यूचर में जाके कोई धुंधलापन कर सकता है, जिसको कॉर्नियल ओपेसिटी भी कहते हैं। और बाद ऐसे केसेस में जो जब आपके आंख के अंदर जख्म हो तो मुस्तकबिल में ये खदशा होता है कि पेचीदगी के नतीजे में उसको जो है वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। तो हमारी डॉक्टर से बात इनका कहना था, जब भी कोई किसी भी फर्द पर जो झुलस जाए तेजाब के नतीजे में, तो 30 मिनट जो होते हैं उसके इब्तदाई वो बहुत अहम होते हैं। उसमें जो उसके जख्म को साफ करने की जरूरत होती है, धोने की जरूरत होती है। तो निजी हॉस्पिटल ने ये वाला काम बहुत अच्छे तरीके से किया। और उसके बाद हमारी उन डॉक्टर्स के जो हॉस्पिटल के अफराद उनसे बात, उनका कहना था कि वो इस केस को बलूचिस्तान में मैनेज कर सकते थे, कोयटा के अंदर ही, लेकिन फैमिली की ये ख्वाहिश थी, तो फैमिली उनको जो है वो आगा खान अस्पताल लेके, जिसको हम कहते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस के, डॉक्टर के मशवरे के खिलाफ वो अपनी ख्वाहिश पर जो है वो आगा खान अस्पताल लेके उनको यहाँ पर जो है दाखिल कर लिया गया है प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में। यहाँ पर टीम्स ने उनका मुआयना किए हैं। आंखों के डॉक्टर जो है माहिरीन अमराज चश्म है, उन्होंने उनका मुआयना किया है और उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने ये बताया कि इस वक्त उनकी हालत बेहतर है। अच्छा, और आखिर जैसे आपने बताया कि जो अब्दुल रज़ाक तरकी, उनकी हालत भी बेहतर है, उनको जो जख्म आए थे आपने उनके वाले से भी बताया हमें, ही इज़ बेटर नाउ। जी बिल्कुल, अब्दुल रज़ाक तरकी जो आर्या हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, उनको जो है कल डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज वो अपने घर पे हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बाकायदा उनको फ़ोन करके जो है उनकी मिजाज पुरसी भी की थी और इसके उनकी आयादत भी की थी। और इसके साथ साथ जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है उनके लिए सिविल अवार्ड का ऐलान भी किया गया और इस हवाले से जो बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो हलाक मुलजिम था उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो भी हाईलाइट करें। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आतिफ मौजूद थे और हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे हामिद रहमान मौजूद थे, डॉक्टर नौरी, जो डॉक्टर माफ़ कीजिएगा महानूर की, और साथ में जो अब्दुल रज़ाक तरकी हैं उनकी सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुसरत आप सुन रही थी जब वो बता रही थी कि उनके ज़ख्म किस नौयत के हैं, और वो जो आँख के ज़ख्म के बारे से बात कर रहे थे, और आपके कानों ने कोई पहली बार नहीं सुना जी कि ऐसे ज़ख्म आए हैं। और न जाने आपने कितने सेमिनार्स भी कर लिए हैं, आपने कितने ऐसे शोज़ भी कर लिए हैं, आपने कितनी अवेयरनेस के वाले से बात भी कर लिए हैं, सज़ाएं क्या होंगी, आगे क्या होगा, सब कुछ सुन लिया। लेकिन फिर भी जब एवरी टाइम कोई नया के सामने रिपोर्ट होता है तो आपके दिल को कितनी ठेस पहुंचती है? बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि हम सब कोई भी उस बच्ची की तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। एक रमज़ानों में तलन एक छींटा पड़ गया तो किस तरह तड़प होती है, जल्दी से करो, कोई कुछ लगा रहा होता है तो आपके चेहरे के ऊपर और जिस्म के ऊपर आए। जो ये तेज़ाब फेंकने वाले वाक़यात होते हैं उसमें जो मकसद होता है वो देखा जाए तो ये तो एक उन्होंने सोच के किया है ना कि या मर जाए या इसको हमने इबरत का निशान बनाना ज़्यादा होता है कि हाँ, तो अब मुँह बिगाड़ दो इसका, मुँह बिगाड़ दो, क्योंकि औरत के लिए उसका चेहरा, और फिर वो इतनी प्यारी डॉक्टर हैं जी। तो मतलब यही उनके साथ नहीं, मेरे पास 1100+ बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जो कि तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जलाए गए और सबके ऊपर चेहरे पे ही फेंका गया है। किसी का मैंने नहीं सुना कि उसकी पीठ में डाल दिया हो। तो इसलिए जब वो चेहरे पे फेंकते हैं और इतना स्ट्रांग होता है कि आपने देखा कि ये जो बच्चा जिसने फ़ौरन जो है अपना कोट डाला है, बेसिकली वो कोट डालना जो था वो क्योंकि कपड़े सारे जल जाते हैं और आपके आज़ा नज़र आने लगते हैं, तो उसने उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा और हुर्मती को रोकने के लिए बिल्कुल। और फिर उस बच्चे ने, और कितना तेज़ था कि उसका भी कपड़ा उसके ऊपर भी आ गया, वो तो फेंक के चला गया था। मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ा कि बहुत तकलीफ़ होगी, यकीनन होगी। फिर उसके बाद जैसे हॉस्पिटल में लेके गए, उसके बाद फिर इमीडिएटली यहाँ पे भी फरियाल तालपुर साहिबा ने
جو تھا وہ اس کو ایئر لفٹ کروانے کا کیا، اور ہم آغا خان میں ہمارے ٹیم کے ممبرز بھی تھے، اور ڈاکٹر ضیاء الاسلام جو ہیں وہ ان کو اب دیکھ بھی رہے ہیں ایز اے پیشنٹ. ہی از بین ٹیکنگ کیئر آف موسٹ آف آر برن وکٹمس. بٹ انفارچونیٹلی یہ جو ابھی تو زخم تازہ ہے، تکلیف ہے، اور جب یہ زخم ایک طرح سے خشک ہونے لگتا ہے تب کانٹریکچرز بنتے ہیں. دیٹ از دا ٹائم وین دا اسکن اور دا فیس اور دا باڈی ایکچولی وہ بہت ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ تو سلسلہ اب اس بچی کا جو ہے ظاہر ہے لمبا چلے گا. اللہ کرے کہ آنکھیں جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ اس میں کوئی اور زیادہ پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو ڈاکٹر ضیاء الاسلام سے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا، کیونکہ وہ خود ڈاکٹر ہیں تو وہ ان چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے، تو شی از لائک ہمت والی بچی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. اور انشاءاللہ یہ کیسز آپ نے دیکھے کہ ان سالوں میں کم ہوئے ہوں یا آپ نے بڑھتے ہوئے ہی دیکھے ہیں؟ آپ کے پاس تو صحیح اسٹیٹسٹکس آ جاتے ہیں نا؟ نہیں، کم تو میں نہیں کہہ سکتی ہوئے، ہاں رپورٹنگ اب تھوڑی زیادہ ہو گئی. جیسے فیصل آباد میں جو ہے وہ 9 بچیاں، اس میں سے 5 سیویئرلی برنٹ ہیں. خواتین ہی کے اوپر تیزاب ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے، ویسے بندوں کے اوپر، ویسے میں پلیز میری بات کو یہ مت سمجھے گا کہ میں کوئی اس میں وائلنس پھیلانے کی انسائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، بٹ میرا ایک جنیرک سا کوشچن ہے. بندوں کے اوپر تو میں نے کبھی شاید میں نے ایک واقعہ سنا تھا، میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی نے بندے کو یا گھر میں آگ لگا دی ہو، گھر کا چولہا پھٹا، بندہ مر گیا، یا سسر مر گیا، دیور مر گیا، وہ ایک عورت ہی مرتی ہے، ایسڈ بھی پھینکا گیا تو کسی عورت پہ پھینکا گیا. بندے پہ تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں ایسا. ہاں شکر الحمدللہ بہت کم کیسز ہیں. مگر خواتین جو ہوتی ہیں، جو بچیاں ہوتی ہیں، وہ کسی بھی گھرانے میں ایک سب سے کمزور لنک ہوتی ہیں. چاہے وہ چھوٹی بچی ہو یا ماں ہو یا بیوی ہو، مطلب شوہر ناخوش ہے تو پھینک دیا، سسرال والوں نے پھینک دیا، یا رشتہ داروں نے پھینک دیا، یا رشتہ کرنے سے انکار کرنے پہ پھینک دیا. ہاں یہ سب نو بول چیزیں. دیا. ہاں مطلب، اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بیٹے قوانین نہیں ہیں. قوانین موجود ہیں درختوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی. تو انسانوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی قوانین ہیں، جس میں 336B یہ اور اس کے اندر امینڈمنٹ بھی آتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایکسکیوز می جب ہم فلمیں دیکھتے تھے نا، تو اس میں جب کسی قتل کی سزا ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے تعزیرات ہند دفعہ 302 کے تحت آپ کو قتل کیا جاتا ہے. دفعہ 302 جو ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ قاتل کو دی جاتی ہے، لیکن 336B ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ تو جب FIR لکھوائی جاتی ہے یا رپورٹنگ کی جاتی ہے، اس وقت اگر ان خاندان والوں نے جنہوں نے ہمت کی ہے، اگر ان کو نہیں پتہ تو جو لکھنے والا ہے وہ لکھے اور بتائے کہ یہ شک میں ڈال رہا ہوں. یہ نہ کہے، ان کو پوچھے کی کہتا سی جناب، یعنی کہ اس کی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے تو تیزاب پھینکا ہے. ارے بھائی کچھ کیا بھی ہے. اچھا، شمیلہ فاروق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی. ہم چاہیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ڈومیسٹک وائلنس کی کیس کے حوالے سے بھی ہمارا جو قانون پاس ہوا تھا اس پہ بھی بڑا کام کیا. شمیلہ ویلکم ٹو مائی شو اینڈ السلام علیکم. شمیلہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ہم ابھی یہ بات بھی کہہ رہے ہیں، ایک نو سننا، اگر کہیں انکار کر دینا مرد کی ایگو کو اس حد تک ڈیمیج کر دیتا ہے کہ وہ پھر کوئی لیمٹ نہیں سوچتا اگلے کو برباد کرنے کے لیے. بہت شکریہ مدیحہ. اینڈ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ، جس قسم کے بھیانک واقعات ہوتے ہیں دل دہل جاتا ہے. اب مسئلہ یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو معاشرہ ہے وہاں پر خواتین کو ایک سیکنڈ گیٹ سٹیزن سمجھا جاتا ہے کہ خواتین جو مرد کہے وہ اسے ماننا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے. تو کہیں پر بھی اگر نہ ہوگی کسی بھی معاملے کے اوپر تو مرد یا تو ہاتھ اٹھا دیتا ہے یا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے؟ اکثر جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں عملی طور پہ، تو یا تو میاں مار رہا ہے، یا گھر میں سسر کوئی باتیں سنا رہا ہے، یا ساس کر رہی. اپنے گھریلو جو اپنے جو جسے آپ کہتے ہیں نا سیف اسپیس، آپ کا گھر، وہ سب سے انسیف ہوتا ہے. بالکل بالکل. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ شاید اسی ہاسپٹل کا اسٹافر تھا اور کوئی نہ کوئی گفتگو ہوئی ہوگی کسی ایشو پہ کچھ، اور اس حد تک غصہ آ گیا کہ تیزاب لے کے اس کے منہ پہ پھینکنے کا مطلب یہ ہے
दिस इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ जिसे कहते हैं ना एंगर। अब यहाँ पर माशरे में अभी आपकी मैं गुफ्तगू भी सुन रही थी आपके मेहमानों से, इस किस्म के केसेस के अंदर भी आप कन्विक्शन नहीं देखते, आप सजाएं नहीं देखती हैं, डेटरेंस नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में डेटरेंस नहीं है। 3% इज दी कन्विक्शन रेट। सारा मसला आके यहाँ खड़ा हो जाता है। माशरे में जाके आप हर एक मर्द को और हर एक घराने को तो उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, इट कम्स फ्रॉम विद इन। लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक में ये जुराइम क्यों कम है? क्योंकि वहां पर उनका जो जुडिशल सिस्टम है वो फौरी तौर पे एक्शन भी लेता है और फौरी तौर पे सजाएं भी होती हैं। माशरे में डिफरेंस इसी तरीके से क्रिएट होती है। बिल्कुल। ये जो आपने बात की ना कि एक मर्द ना नहीं सुन सकता और ना ये नहीं सुन सकते, और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ मदिया, द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग वेरी नेगेटिव, कि प्रोबेबली मेजॉरिटी के डीएनए में शायद एक हमारे यहाँ जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं और जिसमें हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, अब तो खैर टाइम चेंज हो गए, आपका बेटा है मेरा बेटा है, हम तो कहते हैं अपने बच्चों को अभी से सिखा रहे हैं इस उम्र से कि इज्जत करो, ये आपकी बहन है, ये आपकी माँ है, या आपकी, हम तो उनकी जो डोमेस्टिक हेल्थ है उनको भी कहते हैं आपकी आपी है। बिल्कुल। लेकिन माशरे में ये सिखाया जाता है कि आपको इन सब पे फौकियत है, आप घर के सरबराह हो, यू आर द ब्रेड प्रोवाइडर। और वो अभी ये भी कहा जाता है ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि नॉट ऑल द मेन बट व्हाई ऑलवेज अ मैन। नॉट ऑल द मेन, यस, नॉट ऑल द मेन, बट हमने मेजॉरिटी केसेस ये देखे हैं ना मदीहा, अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन कि माइनॉरिटी में होंगे कुछ बहुत अच्छे मर्द हैं मदीहा। आई हैव सीन माय फादर, योर फादर, हम यहाँ पर इस पोजीशन पे आज इसलिए बैठे हुए हैं, वी आर करियर विमेन, बिकॉज हमारे वालिद और हमारे जो खाविंद हैं वो इसमें शुमार नहीं होते। लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखें तो हमने यही देखा है कि मार पिटाई हो रही है, जहेज नहीं मिला तो जला दिया, या बच्चा पैदा नहीं कर सकी या बेटा पैदा नहीं कर सकी तो तलाक दे दी। हो रहा है ना हमारे माशरे में। हाँ, बिल्कुल। और इसको सजा नहीं है। और अगर आज भी आप पढ़े लिखे मुअज़्ज़ब मर्दों के साथ बैठ के देखें और उनसे बात करें तो वो कहते हैं तो क्या है इसमें, बिल्कुल, क्यों उसने मना किया। आज भी आप अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले की बात है, वो कौन सी एक एक्ट्रेस है, उनके शौहर ने कोई स्टेटमेंट जारी की थी मोमिना इकबाल, वो मरियम नवाज के लिए, जी, कि वो आप कोई रेगुलेशन करें कि लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहने। अच्छा, फलक शबीर, जी, सारा खान, जी। ये अब ये वो लोग हैं जिनकी फैन फॉलोइंग है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? एक लड़की की औकात या एक लड़की की वैल्यू उसके कपड़ों से नापी जाएगी? आप वो छोटे पहने बड़े पहने, दिस इज हर चॉइस। आई एम नॉट डिबेटिंग कि छोटे पहनने चाहिए या बड़े पहनने चाहिए, लेकिन एक मर्द उठ के ये कह दे, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें। और कल परसों आज मैंने देखा कि वो एक और जो एक्ट्रेस थी, उन्होंने कहा कि जब आप मुझसे शूटिंग करवाते थे तो आप तो मेरे कपड़े और छोटे करवाते थे। बिल्कुल, देखिए ना, ये मिसोगिनिस्ट सोच। फिर तो उन्होंने कल ये भी कहा कि मैं तो जेंडर के वाले से बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन शमीला देखें, आपने डोमेस्टिक वायलेंस के केस पे इतना काम किया है, मुझे बताएं, जब हम देखते हैं कि ऐसे नहीं है कि लॉज मौजूद नहीं है, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में इतना टाइम क्यों लग जाता है? क्या बड़े चैलेंजेस और क्या डिलेज आपके सामने आते हैं? आपको कहाँ रोना आता है ज्यादा कि भी इतना हमने काम किया लेकिन उसके बावजूद हम आउटकम नहीं देख रहे? मुझे रोना पता है कहाँ आता है? जब पढ़े लिखे मर्द, समझदार मर्द, जिनकी बीवियां हैं घर में, 3-3 बेटियां हैं घर में, जो अपनी बेटियों के लिए पता नहीं क्या चांद तोड़ के लाने को तैयार हैं, जब वो उठ के कहते हैं कानून बनाया है इसमें तो अगर बीवी के ऊपर अगर हम उनको डांट दें और एक थप्पड़ मार दिया तो क्या है? बिल्कुल। आई सिट विद मेन लाइक दिस, आई टॉक टू मेन हु टॉक लाइक दिस, और मुझे तकलीफ होती है कि अगर मैं इनको नहीं समझा सकी और अगर इनके ऊपर कोई बेहतरी नहीं आई है और अगर ये समझदार नहीं बन सके जिनके आगे बेटियां हैं, उनकी भी कल को शादी होनी है, तो मैं फिर एक गाँव में जाके उस मर्द को जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो जिसका घर बार बह गया है सैलाब में और वो परेशान है, वो बीवी को थप्पड़ मार दे, तो सबसे ज्यादा तो डोमेस्टिक वायलेंस घर में होता है ना। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो कुदरती आफात हो या क्लाइमेट चेंज में, अभी तो सारी रिसर्चेस आ गई हैं, डेटा हमारे सामने मौजूद है कि सबसे ज्यादा जो तकलीफ है वो तो औरतें बर्दाश्त करती हैं, मर्द का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। तो ये
معاشرے کے एलिटिस्ट क्लास के अंदर भी है एंड वी हैव सीन दिस। बिल्कुल। और शर्मिला मैं तो बात कर रही थी कि एलीट क्लास में तो लोग इसलिए बात नहीं करते कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा, मैं लोगों को फेस कैसे करूंगी, तो वहां तो स्ट्रॉन्ग औरतें चुप कर जाती है, औरतें चुप हो जाती हैं बिकॉज वो माशरे में क्या अपना क्या अपने इज्जत बना के बैठी हुई हैं कि इतने बड़े घर में रहती हैं, इतना अच्छा मियाँ है बज़ाहिर, लेकिन घर में उसकी पिटाई हो रही होती है। बिल्कुल। तो जो ये जो इशू है ना, ये जब तक आप अक्रॉस द बोर्ड, चाहे बड़ी उम्र बड़े तबके का हो, छोटे तबके से हो, आप जब तक सजाएं नहीं देंगी, क्योंकि जब और कोई चीज काम नहीं आती तो फिर सजा का तो कायम करना पड़ेगा। ये तो अल्लाह ताला के पास भी है ना। बिल्कुल। गलत करोगे तो गलती की सजा मिलेगी, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, और अगर गलती कर लिए तो तौबा कर लो, तौबा का रास्ता भी मौजूद है। असल में ना शर्मिला, मैं बिल्कुल शो के आगाज में बात भी करी थी, हमारे हाथ तो अगर लिसानी तौर पे भी देखा जाए ना, तो लिसानी तौर पे भी औरत की हरासमेंट ऐसी भी हो जाती है कि जब दो बंदों के दरमियान में लड़ाई हो रही थी ना, तो वो गाली जो है ना वो औरत की पड़ती है, वो गाली जो है ना वो माँ बहन की पड़ती है। इससे ज्यादा तकलीफ दे बात कोई नहीं है कि घर की औरत जब बहस होती तो ये नहीं कि सुनते क्या औरतों वाली बातें ना करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रो मत। और हमने चूड़ियां नहीं पहन, हम चूड़ियां नहीं पहन के बैठे हुए, मतलब चूड़ियां पहन के बैठे, क्या खवातीन जो चूड़ियां पहन के बैठी हुई हैं, क्या वो शर्मिला उनके में हिम्मत नहीं है? बिल्कुल। हाँ, मेरे ख्याल से ना हमें वी नीड टू हैव मोर डिस्कशंस ऑन दिस टॉपिक, और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बट थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया।